स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषी विशालपालम् कर्णावलिं विचलकुण्डल शोभिखण्डभागम् कर्णां तद्गनयनं नयनाभिरामम् रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। ये फिल्म एक ऐसे व्यक्तित्व पर बनी है जिन्होंने नितांत शून्य से अपनी जीवन यात्रा शुरू की और निरंतर सफलता के ऊंचे शिखरों की ओर बढ़ते चले गए। एक ऐसा बालक जिसके पिता 14 बरस की उम्र में चले गए। उन्होंने साधनों के अभाव में खुद को गढ़ा और समाज सेवा के कीर्तिमान गढ़े। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें वाणी और लेखनी की उच्च क्षमताओं का संगम है। भक्तराज प्रहलाद की नगरी हरदोई की पावन धरती पर माता महेश्वरी देवी और पिता राधा रमण मिश्र के घर 1961 में जन्मा था ये अद्भुत प्रहलाद। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अनेक राष्ट्रीय पुरुषों ने जिनके बारे में कहा कि उनकी आवाज और व्यक्तित्व आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मेल खाते हैं, जिन्हें आज के बड़े बड़े संत एक गृहस्थ सन्यासी की उपाधि से अलंकृत करते हैं। जिनके प्रशंसकों में जहां संत, सन्यासी, राजनेता, प्रशासक, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, कवि, साहित्यकार और पत्रकार शामिल हैं, वहीं किसान, ग्रामीण, विद्यार्थी और अनेक युवक युवतियां और बच्चे भी उनका यशोगान करते हैं। भारत के वरिष्ठ प्रशासक व इंडिया लिटरेसी बोर्ड के चेयरमैन जी पटनायक ने कहा, राष्ट्र निर्माण, नैष्ठिक जीवन, जुझारू व्यक्तित्व और घनघोर अंधेरे में भी रास्ते निकाल लेने वाले अद्भुत विभूति हैं हमारे राम महेश जी। वो युवाओं के आइकॉन हैं, चाहे वे युवा संत व महंत हों अथवा यंग आईएएस व आईपीएस अफसर। देश की युवा विभूतियों में उनके प्रशंसक भारी संख्या में हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका बचपन अभावों में गुजरा, लेकिन सक्षम होने पर जिसका धन से कोई लगाव नहीं हुआ और 44 साल की उम्र में जिसने जमी जमाई सरकारी सेवा छोड़कर देश सेवा के लिए छलांग लगा दी थी।
जिनके व्यक्तित्व में राम का ओज और महादेव का तेज समाहित है। ऐसे राम महेश मिश्र पर कुछ लिखने और बोलने का अवसर कृष्ण मुरारी की संस्था को मिला है। श्री राम महेश जी के कुछ खास कामों की चर्चा हम यहां करना चाहेंगे। श्री राम महेश मिश्र ने अपने पिछड़े हुए गांव ओदरा नेवलिया, ब्लॉक सुरसा, जिला हरदोई में 90 के दशक में लाखों रुपए के काम सरकारी सहायता से करवाए। उनकी और उनके बड़े भाई की ग्रामीण विकास की रुचि देखकर तब के हरदोई डीएम सिराज हुसैन ने उनका नाम ही मिस्टर ओदरा नेवलिया रख दिया था। उन्होंने कर्ज लेकर बनाए गए अपने घर को ग्रामीण विकास का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया था। आज भी वहां से भाग्योदय फाउंडेशन की गतिविधियां चल रही हैं। अपने गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के सद्विचारों को दीवारों, स्कूलों से लेकर शमशान घाट तक लिखवाए। उसी से प्रेरित होकर बीती शताब्दी के अंतिम वर्षों में सारा परिवार ने लखनऊ के बैकुंठ धाम को दर्शनीय स्थल बना दिया था। मिश्र जी ने हरिद्वार प्रेस क्लब में 2 तलों पर ऐसे काम करा दिए जिनके निशान वहां देखे जा सकते हैं। राजतंत्र और धर्मतंत्र के बीच ऐसा समन्वय कराया जिससे अनूठा माना गया। राजभवन गायत्री परिवार और सचिवालय गायत्री परिवार जैसे उनके प्रयासों की लखनऊ के सरकारी क्षेत्र में आज भी चर्चा होती है। राम महेश जी ने इंदिरानगर लखनऊ के गायत्री ज्ञान मंदिर पर विधानसभा लगवा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने उपस्थिति दी थी और शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि सहित अनेक मौजूदा विधायक उस असेंबली में शामिल हुए थे। गोमती नदी की स्वच्छता व निर्मलता के लिए गोमती चेतना मार्च निकलवाया तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में आ गई। मायावती सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का बड़ा अभियान छिड़ा और 150 विधायकों को अपने पक्ष में लामबंद कर लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में सेवा के दौरान 11 प्रांतों के 51,000 पुलिसकर्मियों को योग सिखवा दिया। वहीं हरिद्वार जिले की 5,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अनोखे प्रशिक्षण शांति कुंज में करा दिया। मिश्र जी के इन कामों की अनुगूंज उत्तराखंड सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार तक पहुंची। विश्व जागृति मिशन के जरिए देश सेवा के लिए दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के नाम पर नेहरू सरकार के दौरान हुए नामकरण को बदलवाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे देशभक्त वैज्ञानिक के नाम पर करा दिया। मिशन वंदे मातरम संस्था इस काम में उनके साथ आई। श्री राम महेश जी के बारे में कुछ और विशेष। श्री राम महेश मिश्र जी के दिव्य मार्गदर्शक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के हिमालय वासी बुजुर्ग साथी संतों ने गुरु शिष्य की कार्यशैली की समानता की घटनाएं बताई, जो उनके जीवन संघर्षों पर छपी पुस्तक असाध्य का एक साधक राम महेश मिश्र में छपी है। मिश्र परिवार की आर्थिक सच्चरिता की अनेक मिसालें सरकार और समाज में सुनने को मिलती हैं। वो जहां भी सेवारत रहे, उनके चले जाने के उपरांत उसके बाद की पीढ़ी में उनकी विशेषताओं की चर्चा होती रही। श्री राम महेश जी के बचपन के साथी और सहपाठी तो उनके व्यक्तित्व की खासियत की चर्चा करती ही हैं। आज की युवा पीढ़ी और बाल पीढ़ी भी उनसे मिलने वाले प्यार और शिक्षणों पर खुलकर बोलती हैं।
उनके शिक्षक रहे वयोवृद्ध गुरुजन ने उनके बारे में जो कुछ कहा वो न भुला पाने के योग्य है। कहा, वो शिक्षक बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो राम महेश जी जैसे प्यारे छात्र की यश कीर्ति को अपने कानों से सुनने के लिए जीवित होते हैं। मिश्र जी अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की तरह युवाओं में पहुंचते ही ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे उन्हें कोई बड़ा धन मिल गया हो। गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं, युवाओं, तुम्हें देखते ही मेरा मन कुछ खराब होने लगता है और मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे कुछ ऐसे चेहरों को चुरा लूं जो मुझे भारत में एक नई चमक पैदा कर सके। हमें उनके फोटो एल्बम देखने का मौका मिला तो पाया कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसके शीर्ष पुरुष से उनकी भेंट न हुई हो। गायत्री परिवार ने तो उन्हें तब अपने गुरुजी का हनुमान तक कह दिया जब उन्हें वहां से आए 7 साल बीत चुके थे। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अफसरों नीना अग्रवाल और श्री राकेश अग्रवाल द्वारा उनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक में वे सभी बातें विस्तार से पढ़ी जा सकती हैं। राजनीति में जाने की बात स्वप्न में भी नहीं सोचने वाले राम महेश जी को राज्यसभा सांसद बनाने की मांग तक देश के युवाओं ने कर डाली। जिसने उनके साथ थोड़ा भी किया उसे मिश्र जी कभी नहीं भूलते। देखा गया है कि उनके बचपन के तकलीफ के दिनों में जिन बुजुर्गों ने उनकी तनिक भी सहायता की, उनकी तीसरी पीढ़ी तक के लोगों से वो स्नेह संबंध आज भी रखते हैं। वो कहते हैं कि 30 साल पहले शरीर छोड़ने के बाद भी आज तक उनके गुरुदेव उन्हें निकट से मार्गदर्शन करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने 35 बरस के आध्यात्मिक सेवा काल में केवल 9-10 बार अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा और हर बार उन्हें उचित मार्गदर्शन मिला। अपने पति को खोने के बाद 29 वर्षों तक सुपुत्र राम महेश के साथ रहने वाली उनकी माता श्रीमती महेश्वरी देवी ने लखनऊ से हरिद्वार जाते समय बेटे से कहा था, लल्ला मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, और वो ठीक 31वें दिन अपने कन्हैया के पास चली गई थी।
राम महेश जी जब उन वचनों को याद करते हैं तब उनकी आंखें छलछला उठती हैं। अपने माता पिता से उपजे परिवार की संख्या 71 तक पहुंच जाने पर खुशी जताते हुए श्री मिश्र जी ने बुजुर्गों को सच्चे देवी देवता की संज्ञा दी। मिश्र जी की कलम से निकले 108 जीवन सूत्र हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़े काम के हैं। हर देशवासी को इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री मिश्र जी को मिले सम्मान: हिमालय रत्न सम्मान, यूपी गौरव सम्मान, अध्यात्म एवं संस्कृति संवर्धन सम्मान, स्वराज रक्षक सम्मान, सनातन श्रेष्ठ सम्मान, मानस रत्न सम्मान, ब्राह्मण गौरव सम्मान इत्यादि। श्री राम महेश मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तकें श्रद्धा के कल्पतरु तथा ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य वास्तव में पढ़ने योग्य है। मैं कृष्ण मुरारी, असाध्य का एक साधक, राम महेश मिश्र की लेखिका नीना अग्रवाल दीदी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने देश की युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए श्री राम महेश मिश्र जीवन से रूबरू कराया। जब हमें ये पता चला कि हमारे श्रद्धेय मिश्र जी ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, तब भीतर से संकल्प उभरा कि हम भारत की ऐसी अद्भुत विभूति की 60वीं जन्मदिन के पावन दिवस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर उनको भेंट करें। देश को, दुनिया को मिश्र जी जीवन के अनेक पहलू को दिखाकर युवाओं को प्रेरित किया जा सके। एक छोटा सा प्रयास हमसे बन पड़ा। यूं तो उनके द्वारा किए गए योगदान की सूची इतनी लंबी कि उनका उल्लेख एक फिल्म में करना संभव नहीं, फिर भी एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की। अपने मन की ये बात हम गुरुजी को बताते तो शायद वो मना करते। पूरी तरह वैयक्तिक इस प्रयास में एक निष्ठा से सहयोग करने के लिए हम भाग्योदय फाउंडेशन के न्यासी सचिव भाई श्री दिलीप कुमार नायक के प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। आपका कृष्ण मुरारी।